अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों, वेलकम टू फ्रेश एपिसोड ऑफ टेक बोलचाल। और आज की टेक बोलचाल में एक एक्सक्लूसिव खबर है नथिंग ब्रांड को लेके। नथिंग फोन्स कमिंग इन पाकिस्तान, कब आ रहे हैं ये बात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ भाई प्राइस ड्रॉप अब लग रहे हैं कुछ बजट रेंज सेगमेंट और मिड रेंज सेगमेंट वाले फोन्स पर। लेकिन भाई पाकिस्तान के अंदर साल 2025 का जो स्टार्टिंग क्वार्टर है इसमें ड्रॉप हुई है इंपोर्ट्स मोबाइल फ़ोन की, और वहीं पर ट्विटर को लेके भी कुछ नई अपडेट्स हैं और इंस्टाग्राम में भी अपडेट्स मिल रही हैं। ये सारी खबरें आज हम इस टेक बोलचाल में कवर करने वाले हैं। वीडियो पसंद आती है, कोई खबर आपको पसंद आती है तो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और मजीद अगर आप मोबाइल फोन के रिव्यूज या टेक्नोलॉजी रिव्यूज देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले टेक बोलचाल की बात करते हैं तो प्राइस कट को लेके है, जहां पर इन्फिनिक्स, ओप्पो और रियलमी के फोन्स के ऊपर प्राइस कट लगा है। एक मिड रेंज सेगमेंट का फोन है, दो बजट रेंज सेगमेंट के फोन है। बजट रेंज सेगमेंट में रियलमी C61 पर 3000 रुपए का प्राइस कट लगा है, लेकिन ओप्पो A3X पर भी लग गया भाई प्राइस कट, जो कि 5000 रुपए का बड़ा प्राइस कट है। अब ये ब्रांड्स को चाहिए कि भाई जब प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तभी अच्छी प्राइस में लॉन्च कर दो। क्या 54-55 हजार रुपए में 720p वाले फोन लॉन्च करोगे और फिर बाद में आपको प्राइस कट 20-20 हजार रुपए लगाना पड़ेगा। यही A3X जो है ना 40,000 से ऊपर लॉन्च हुआ था, जिस पर अब ऑलमोस्ट जब लॉन्च हुआ था तब में और अब में तकरीबन 10-12 हजार रुपए का प्राइस कट लग चुका है। लेकिन एक मिड रेंज सेगमेंट का फोन है इन्फिनिक्स हॉट 50 प्रो प्लस, जिसपे 3000 रुपए का प्राइस कट लगा है। 55,000 की रिटेल प्राइस है, ऑफलाइन मार्केट में डिस्काउंट का ये फोन आपको 50,000 रुपए के अराउंड मिलेगा। मुझे लगता है कि स्टिल इस पर और प्राइस कट लगना चाहिए, क्योंकि 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है भाई इस पे, और इन्फिनिक्स का फोन है तो प्राइस कट मजीद इंस्पेक्ट किया जा सकता है। दोस्तों अपनी अगली टेक बोलचाल की बात करते हैं तो एक पॉजिटिव टाइप की भी न्यूज है, लेकिन एक डिक्लाइन भी देखने को मिल रहा है। 2025 के स्टार्टिंग क्वार्टर में जो मोबाइल फ़ोन की इंपोर्ट्स हैं उनमें तकरीबन 13% का डिक्लाइन आया है। अब अच्छी न्यूज़ ये इसलिए है कि भी लोकल जो है ना असेंबली, उसको थोड़ा सा प्रमोट, मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर थोड़ा सा डिप्लोमेटिक खेलना पड़ेगा, क्योंकि उसको प्रमोट करने के लिए जो इंपोर्ट्स लेवल है वो डाउन होते हैं। हालांकि पाकिस्तान में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर यहाँ पर कर रही हो। और जो बुरी खबर इसलिए है कि भाई जो प्रोडक्ट्स आ रही हैं उनकी डिमांड ही मार्केट में कम है। वो बिकेंगी तो और प्रोडक्ट आएंगी ना। और डिमांड क्यों कम है? क्योंकि अंडर पावर चिपसेट और कौमी चिपसेट के साथ लॉन्च कर रहे हैं और लोग थक चुके हैं। आजकल की जो यंग जनरेशन है ना वो G100 G99 से थक चुकी है। तो ब्रांड हैज़ टू अंडरस्टैंड कि अब पाकिस्तानी मार्केट में हार्डवेयर की बहुत डिमांड है, अच्छे फ़ोन की, अच्छे कैमरे की डिमांड है। वो फ़ोन नहीं आएंगे तो ये डिक्लाइन का नंबर और बढ़ता जाएगा। अब अपनी अगली टेक बोलचाल की बात करते हैं तो ये हुआवे की तरफ से है। जी हाँ दोस्तों, हुआवे अब नई इनोवेशंस पर काम कर रहा है। एज वी नो ट्राईफोल्ड हो, एज वी नो हो फ्लिप फोन हो, कोई भी चीज़ हो, हुआवे की तरफ से नई टेक मिलती है। और हुआवे अब अपना नया AI सुपर नॉड क्लेम करता है कि 170% बेटर है इनवीडिया के टेक से। और इस जो सुपर नॉड को नाम दिया है हुआवे ने क्लाउड मैट्रिक्स 384 सुपर नॉड। और हुआवे ये क्लेम कर रहा है कि अब हम इनवीडिया को टोटली कंपीट करेंगे। और चाइना राइट नाउ क्लेम भी कर रहा है और साबित भी कर रहा है कि भाई हम बेटर है अमेरिकन टेक से। तो यहाँ देखते हैं कि ये इस ट्रेड और टेक वॉर और AI वॉर में चाइना कैसे विन करता है। बहरहाल ये वाली जो टेक है सुपर नॉड वाली, ये हुआवे की कुछ ही फोन्स के अंदर जो है इनकी सपोर्ट देखने को मिलेगी, कुछ सॉफ्टवेयर के साथ सपोर्ट देखने को मिलेगी, कुछ इकोसाइट सिस्टम के साथ सपोर्ट देखने को मिलेगी। बट डेफिनेटली आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि चाइना वर्सेस USA सभी वॉर्स के अंदर अब ये देखेंगे कि भाई कौन विन करता है। बाय द वे आपको क्या लगता है कि विल USA विन और चाइना विन? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। भाई अगली खबर भी कोई AI को लेके है, जहां पर डीप सीक ने जब USA की बहुत बड़ी मार्केट को क्रैश डाउन कर दिया था, अब डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि भाई इसको बैन कर दिया जाए क्योंकि ये इनवीडिया से टेक लेता है, इसको बैन कर दो ताकि इनका जो है ना वो धर्म पर तख्ता हो जाए। बहरहाल ऐसा होने वाला नहीं है। बहरहाल ये खबर यही है कि ट्रंप जो है वो इनवीडिया की चिपसेट जो डीप सीक के लिए ली जा रही हैं उसके ऊपर कोई बैन लगाने जा रहे हैं। अब ये फ्यूचर में पता लगेगा ये बैन लगता भी है कि नहीं लगता। बाय द वे ट्रंप इज गोइंग मैड। तो अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, अपने किसी भी दोस्त के साथ इकट्ठे बैठ के एंजॉय करना चाहते हो, सेम रील्स जो आप अपने फोन पे देख रहे हो और वो भी अपने फोन पे देखे, लेकिन अमूमन दोस्त साथ नहीं होता, दुनिया के किसी कोने में भी होता है, तो इंस्टाग्राम ने ब्लाइंड फीचर दे दिया भाई। अब आपने सिंपली उस बंदे की चैट पे जाना है, ब्लाइंड फीचर पे क्लिक करना है, उसको इन्वाइट करना है, उसके बाद आप जो रील्स देख रहे होगे वही रील्स उसको रेकमेंड हो रही होंगी। तो अच्छे वाली रील्स ही देखा करो, वरना
कभी ना कभी तो पोल खुल सकती है। इस तरह वो वाला काम भी हो सकता है, मतलब कोई आपके फ़ोन पे चेक कर सकता है कि भाई तुम किस तरह की इंस्टाग्राम की रील्स देखते हो, मुझे ब्लेंड फीचर भेजो ना ज़रा, मैं चेक करता हूँ। और ये खबर भी एक्स को लेके है, एक्स मतलब ट्विटर को लेके है, वो वाली एक्स मत समझना, क्योंकि ये अब लॉन्च करने जा रहे हैं अपनी सिंपली एक मैसेंजर ऐप, जैसा कि फेसबुक की जो प्रोडक्ट है मैसेंजर, और अब आपको चैटिंग करनी होगी इन फ्यूचर। तो अगर आप ट्विटर यूज़ करते हो, मीन्स एक्स यूज़ करते हो, तो आपको एक सेपरेट मैसेंजर ऐप भी मिलेगी। अब ये खबर काफ़ी अच्छी और एक्सक्लूसिव होने वाली है, क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ 2 घंटा पहले मुझे एक अपडेट मिली है नथिंग ब्रांड को लेके। नथिंग फोन्स पाकिस्तान में कमिंग सून, जो कि नेक्स्ट वीक प्रॉबली, अभी इसमें सदाकत इतनी है कि 50-50% ही कंफर्म करना, मुझे इसमें ज़रा थोड़ा सा टाइम लगेगा कंफर्मेशन के लिए। नेक्स्ट वीक पाकिस्तान में जैज़ के कोलैबोरेशन से फिलहाल जो मेरे पास खबर आई है वो ये है कि जैज़ नथिंग फोन्स को लॉन्च करने वाला है, जिसमें नथिंग फोन 2 या 2A, अभी इट्स टू अर्ली टू से कि कौन से फ़ोन आते हैं, लेकिन नथिंग ब्रांड इज़ कमिंग इन पाकिस्तान विद ऑफिशियल PTA अप्रूव फ़ोन। और मुझे ये भी बीच में खबर मिली है कि एक येलोस्टोन डिस्ट्रीब्यूटर है, कंपनी है, जो कि नथिंग फोन्स की डिस्ट्रीब्यूशन पाकिस्तान में हैंडल करेगी। तो लेट्स सी, नेक्स्ट वीक सारा क्लियर हो जाएगा कि नथिंग फोन्स के कौन कौन से फ़ोन्स पाकिस्तान में आ रहे हैं। लेकिन अच्छी और हेल्दी खबर है पाकिस्तानी मार्केट को लेके, स्पेशली फॉर यंग जनरेशन जेन जी, जिनको डिज़ाइन, परफॉर्मेंस, UI सभी मैटर करता है, बट सब चीज़ें डिपेंड करती हैं कि प्राइस सेगमेंट क्या रखा जाता है। और जैज़ के साथ जो है वो EMI पर आप ये फ़ोन्स भी बाई कर सकोगे। सारी डिटेल इकट्ठी करने के बाद मैं ज़रूर आपको डेडिकेटेड प्रॉबेबली वीडियो दे दूं। बहरहाल अभी यही खबर है कि नथिंग फोन्स आर कमिंग इन पाकिस्तान। और ये खबर भाई रियलमी को लेके है। रियलमी GT6 वॉज अ सक्सेसफुल फोन इन पाकिस्तानी मार्केट, बट इन अ लिमिटेड क्वांटिटी। अब इस साल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि Realme GT7 भी आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट ही किया था, तजर्बा ही किया था। और Realme GT7 चाइना की मार्केट में 23 अप्रैल को लॉन्च हो रहा है, और ग्लोबल मार्केट में 1 महीने बाद कहीं जाके लॉन्च हो रहा होगा। तो दैट मीन कि जो GT7 होगा वो आपको अराउंड कहीं पाकिस्तानी मार्केट में जून जुलाई के अराउंड मिलेगा। कुछ जो स्पेक्स सामने आई है उसके अंदर Dimensity 9400 प्लस वाला हार्डवेयर होगा, UFS 4.0 का स्टोरेज टाइप होगा, LPDDR5X रैम होने वाली है, फ्लैट डिस्प्ले के साथ आएगा, रियर पर सोनी सेंसर कैमरा का लगाया जा रहा है। उसके साथ साथ ही क्लेम ये किया जा रहा है कि 7000 mAh बैटरी के साथ विद फास्टेस्ट चार्जिंग आएगा। ये चाइनीज वेरिएंट की स्पेसिफिकेशन है, ग्लोबल वेरिएंट में प्रॉबली थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज भी हो, लेकिन आई एम नॉट कंफर्म राइट नाउ। पर GT7 चाइना में लॉन्च हो जाए, एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन सामने आने की, तो फिर ऑलमोस्ट ग्लोबल का भी हमें फाइनल हो जाएगा, जो कि नेक्स्ट मंथ लॉन्च हो रहा होगा, और फिर पाकिस्तान में तो आएगा ना। और भाई इन्फिनिक्स नोट 50S इंडिया की मार्केट में लॉन्च हुआ है, तो पाकिस्तान की मार्केट में आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। ये 5G फोन वहां पर लॉन्च हुआ है, जिसको आप थोड़ा सा काइंड ऑफ मिक्सचर ऑफ नोट 50 और जो है टेक्नो कैमन 40 प्रो का कर सकते हो। लाइक इसमें कर्व स्क्रीन 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, और साथ के साथ Dimensity का आपको हार्डवेयर मिल जाता है 5G वाला। 64 मेगापिक्सल सोनी IMX 682 वाला सेंसर है। बाकी स्लिम फोन बनाया गया है, बट पाकिस्तानी मार्केट में ये फ़ोन प्रॉबली कहीं ना कहीं 0 सीरीज़ का रीब्रांडेड फ़ोन होकर लॉन्च हो रहा हो। 050 सीरीज़ हो सकती है, क्योंकि लास्ट ईयर हमने 040 सीरीज़ देखी थी। तो लेट्स सी इन फ्यूचर क्या बनता है। और 0 सीरीज़ जो लॉन्च होगी ये जुलाई के अराउंड, जून जुलाई में लॉन्च होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो उसमें हमें शायद एक वेरिएंट, ये जो नोट 50S इंडिया की मार्केट में लॉन्च किया है, ये 050 करके पाकिस्तानी मार्केट में विद अ 5G हार्डवेयर प्रॉबली लॉन्च हो सकता है। और ये खबर भाई एंड्रॉइड 16 को लेके है, जहां पर एक शीट सामने आई है, एक डाटा सामने आया है कि रिलीज डेट पहले किस फोन्स के अंदर होगी। ये कुछ सामने स्क्रीन पर आ रही होंगी, जिसमें पिक्सल 9 सीरीज है और कुछ फीचर्स भी नए देखने को मिलेंगे। 9 Pro XL सीरीज है, 7A सीरीज है, Xiaomi 15 सीरीज है, 14T सीरीज है। लेकिन अगर कुछ फीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रोग्रेस सेंट्रिक नोटिफिकेशंस की इंप्रूवमेंट मिलेगी, इंप्रूव्ड फोटो पिकर मिल जाएगा, साथ के साथ प्रेडिक्टिव बैक इंप्रूवमेंट्स मिल जाएंगी, बेटर सपोर्ट फॉर एडाप्टिव रिफ्रेश रेट आपको मिलेगा, रिचर हैप्टिक्स को बेटर कर दिया जाएगा, कैमरा इंप्रूवमेंट होने वाली है, पोस्ट प्रोसेसिंग और इमेज प्रोसेसिंग के साथ साथ वीडियो की प्रोसेसिंग में भी होगी, एडवांस प्रोफेशनल वीडियो भी आपको इनमें देखने को मिलेगी, हेल्थ कनेक्ट अपडेट्स और प्राइवेसी सैंडबॉक्स जैसी इंप्रूवमेंट मिलेगी। खैर इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बन सकती है, 10 नए फीचर्स एंड्रॉइड 16 में आने वाले। और भाई ये खबर ZTE की तरफ से है। ZTE पाकिस्तानी मार्केट में नेक्स्ट मंथ प्रॉबली अपनी बड़ी बैटरी वाला एक मिड रेंज सेगमेंट फोन लेके आए, और V70 मैक्स करके ये हार्डवेयर होगा। 720p रेजोल्यूशन के साथ आपको यूनिसॉक का हार्डवेयर मिल सकता है। बाकी इस फोन की USP में 6000 mAh की बैटरी मुझे अभी नजर आई है। डिज़ाइन तो वैसे भी ऑलरेडी ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हो चुका हुआ है, जहां पर आपको इस तरह से डिज़ाइन देखने को मिलेगा। तो लेट्स सी नेक्स्ट मंथ ZTE कैसे मार्केट को टैकल करता है। और ये 30,000 से नीचे अगर फोन आ गया तो भाई डेफिनेटली एक बजट सेगमेंट में एक बड़ी बैटरी के साथ
एक अच्छी चॉइस हो सकती है फॉर दोज पीपल जिनको एक बड़ा बैटरी बैकअप चाहिए। ये खबर थोड़ी सी जल्दी दे रहा हूं क्योंकि अभी रिसेंटली तो पाकिस्तान में रेनो 13 सीरीज लॉन्च हुई है ओप्पो की, बट रेनो 14, 14 प्रो के कुछ रेंडर्स सामने आए। अब ये कॉन्सेप्ट भी हो सकते हैं जहां पर डिजाइन में रियर साइड पर अगर कैमरा मॉड्यूल की लुक देखोगे तो डिफरेंट होगी। ओलेड पैनल बताया जा रहा है और डायमंड सिटी 8400 8450 टाइप का जो है वो हार्डवेयर भी बताया जा रहा है, क्योंकि यही अपग्रेड 8350 पर आ सकता है। तो रेनो सीरीज की जो ये 14 सीरीज होगी ये जून में लॉन्च होना शुरू होगी ग्लोबल मार्केट में। देन अगेन पाकिस्तान की मार्केट में इस साल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ओप्पो और वीवो सेम सिनेरियो पे पाकिस्तान में काम करते नजर आएंगे। आफ्टर 6 मंथ अपने वही सीरीज के नई जनरेशन वाले फोन पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च करेंगे। मतलब ये कि रेनो सीरीज के एक साल में 2 फोन्स लॉन्च होंगे पाकिस्तानी मार्केट में। अब वो रेनो 14 होता है या 14 प्रो होता है, लेट्स सी। प्राइस को देख के तो अभी फिलहाल मुझे लगता है कि ओप्पो को थोड़ा सा लिंगर ऑन करना चाहिए रेनो 13 को। सो लास्ट नॉट द लीस्ट, प्रोबेबली पोको अपना एक मिड रेंज सेगमेंट का फोन लेके आए, पोको C71, जो कि नेक्स्ट मंथ वैसे ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हो चुका है, बट लुक थोड़ी सी इंप्रूव्ड है, रियर पर सर्कल शेप में कैमराज हैं। अभी ये मिड रेंज सेगमेंट या बजट रेंज सेगमेंट में ही लॉन्च होगा, जैसा कि पोको का जो पहले है C67 या 665 टाइप के फोन लॉन्च होते रहे हैं, ये उसी टाइप का ही फोन होने वाला है। बट लेट्स सी पाकिस्तानी मार्केट में प्राइस को कैसे टैकल करते हैं पोको, ये तो नेक्स्ट मंथ ही हमें पता लगेगा। तो ये थी आज की अपडेट्स टेक बोलचाल की। मेरे लिए सबसे एक्सक्लूसिव जो खबर थी वो नथिंग फोन वाली थी। आपके लिए कौन सी थी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। मुलाकात होगी आप लोगों से नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत। मैं हूं लिबास मासिक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।